जय हिंद प्यारे बच्चों। वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आपको जैसा कि मैंने एरिया अंडर कर्व यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी समाकलन के अनुप्रयोग में क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न का एक वीडियो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने पहला वाला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब आपको दूसरा वीडियो और बेहतर समझ में आएगा। तो आज हमारा सेकेंड वीडियो है एरिया अंडर कर्व को लेकर के। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का हमें बताना है क्षेत्रफल, यानी एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्या बताना है बेटा, हमें क्षेत्रफल बताना। चलिए बनाते हैं इसको। कैसे आएगा? तो सबसे पहले हमारे पास एक कोऑर्डिनेट होगा, ये हम अच्छे से जानते हैं। कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट पे हमारे पास एक सर्कल होगा और तो ये हमने एक सर्कल बना लिया है, ठीक। तो ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये हो गया y डैश, और ये हो गई हमारी ओरिजिन। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट नहीं है, ये केवल एक सर्कल की इक्वेशन दी गई थी जिसका सेंटर है 0,0। वैसे तो इसका आंसर आएगा पाई ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या है जो वो ए है, और किसी वृत्त की त्रिज्या अगर हमें पता हो तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें सीधे सीधे पता है, लेकिन बोर्ड्स के एग्जाम में सीधे सीधे थोड़ा ना करेंगे। सीधे सीधे तो ऑब्जेक्टिव जो 18 क्वेश्चन है हमारे, उनमें तो सीधे सीधे अच्छा लगेगा, लेकिन जब हम बोर्ड्स में करेंगे तो इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिटेल्स में बताना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों होगी क्या कहानी, इसका मतलब हमारे पास जब भी जीरो एक्सिस गिवन नहीं होती है तो हमारा एक काम होता है कि हम किसी एक्सिस के लिए काम कर लें, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के लिए। सोचिए अगर मैं इसे एक्स एक्सिस के लिए काम कराना चाहता हूं तो एवरीवन नोस की इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू वाई बराबर 0। हर कोई चाहता है कि एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वो वाई बराबर क्या होता है, 0। अब आप यहां पे रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0 बराबर ए स्क्वायर। तो आप जब यहां पे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, राइट। मतलब जब आप ए रखेंगे तो कोऑर्डिनेट आएगा ए कॉमा 0, और जब आप माइनस ए रखेंगे तो कोऑर्डिनेट आएगा माइनस ए कॉमा 0। चलिए, तो इसका मतलब यहां से अगर हम देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो ए है और ये भी डिस्टेंस जो है वो ए है, बट डिफरेंस क्या है, ये ए कॉमा 0 है और ये डिफरेंस जो है वो माइनस ए कॉमा 0। हमें क्या करना है, हमें इस पूरे रीजन का हमें इस पूरे रीजन का शेडेड एरिया निकालना है। इस पूरे का जो वहां सर्कल है इसका जो शेडेड पोर्शन है, हमें ये पूरा एरिया इसका चाहिए। इसने ये जो पूरा एरिया कवर किया है, मुझे ये पूरा एरिया चाहिए। तो ये जो सर्कल बनेगा ये एक सिमेट्री फिगर होगा। कैसा होगा? सिमेट्री। सिमेट्री पढ़ाई गई होगी, सममितता। आपको इसका काम होता है कि हम ऐसी लाइंस ड्रॉ करते हैं फिगर में जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये चारों लाइन क्या करेंगी, इस सर्कल को इक्वल चारों पार्ट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब जो भाग इसका होगा, जो एरिया इस पार्ट का होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा और वही इसका होगा। तो ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा कि प्यारे बच्चों हम इनमें से किसी एक भाग का एरिया निकाल लें और उससे हम 4 का कर दें मल्टीप्लाई। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं एक काम करता हूं कि मैं इस एक पार्ट का एरिया ले लेता हूं, निकाल लेता हूं, और इस एक पार्ट के एरिया से बच्चों मैं 4 का गुने करा देता हूं। तो भाई मेरे ये वाला जो पॉइंट है ये 0,0 है, अरे हाँ या ना, और ये वाला पॉइंट जो है वो a,0 है। मैं ऐसा कह सकता हूं, बाकी आप इन पॉइंट को भी कह सकते हैं, त्रिज्या बराबर होती है। ये 0,a है और ये 0,-a है। इधर से लेंगे तो -a,0 आ जाएगा।
तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक पार्ट लेने वाला हूं। तो मैं जो इसका एरिया निकालने वाला हूं वो एरिया है 0 से a, 0 से a, और इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। लिमिट x की है इसलिए dx, और ये y dx है इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे y। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, हमें किसी चीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम एक्सिस कौन सी लेने वाले हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो हमें चाहिए था एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0। अब हम जैसे ही y का मान 0 रखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए, यानी ये माइनस है और ये प्लस है। हमने कोऑर्डिनेट निकाले, और जब हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी तो इसे 4 इक्वल पार्ट वाले एरिया में इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 4 इक्वल पार्ट वाले एरिया में डिवाइड कर दिया, तो मतलब जो ये एरिया है, जो ये एरिया है, जो ये एरिया है, जो ये एरिया है, ये सारे एरिया के जो पोर्शन है वो इक्वल है। तो हमने एक पोर्शन उठा लिया 0 से a वाला, और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया कितने का, 4। अब हम इसका निकालने जा रहे हैं एरिया। तो हमारा जो एरिया होने वाला है वो 4 इंटू 0 से a y dx है। यस और नो? अच्छा, हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? चलिए एरिया निकालते हैं। क्या है, 4, 0 से a, y की वैल्यू रखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां पे हम इसका करने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट है हमारी 0 से a, राइट। चलो अब हम इस पे इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट अप्लाई करेंगे, और जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो हमारी जो लिमिट होने वाली है हम उस पर काम करेंगे। तो हमारी लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट मतलब पहले जहां जहां है वो a रखो, a बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए, माइनस लोअर लिमिट x की जगह जैसे ही 0 रखोगे 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये वाला पार्ट पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिखें, तो हम यहां से जो लिखेंगे हम उस पर वर्किंग करने वाले हैं। तो क्या वर्किंग करेंगे हम, चलो चेक करते हैं। तो ये हो गया 4, तो ये वाला पार्ट हो गया 0, यस और नो। ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2 और इंटू साइन इनवर्स हो गया 1, 4 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई 2, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई ए यूनिट स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि वृत्त से घिरे भाग का जो क्षेत्रफल आने वाला है वो आएगा पाई ए स्क्वायर पाई यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने आपको अभी पहले ये पूरा पोर्शन समझाया कैसे क्या किया हमने। हमने ये भी समझाया कि हमने 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ है। फिर हम आगे बढ़े, हमारा ये पोर्शन है, हमने फिर से मल्टीप्लाई कराया और हमारा आंसर आ गया पाई ए स्क्वायर। यस और नो? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इस पर कमेंट करके जरूर बताएं चीजें समझ आ रही हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, जरूर बताना है। और अगर आपको मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, तो वो भी कमेंट करके बताना है। क्लास को लाइक जरूर करनी है। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे दोनों पार्ट्स का। एक और बेहतर सवाल, एक और अच्छा सवाल हम करने वाले हैं
चलिए अब हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताने वाले। तो दीर्घवृत्त यानी जो हमारा इलिप्स है, इस दीर्घवृत्त से, इस इलिप्स से हम घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बताने वाले हैं बेटा। इसका एरिया क्या आएगा, कैसे आएगा, उस एरिया को फाइंड कैसे करेंगे, उसको समझने के लिए हम इसे बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए क्या होगा, तो पहले हम बना लेते हैं अपना फिगर। एक लाइन हमारी ऐसी आएगी और एक लाइन हमारी ऐसी। हमारा जो इलिप्स होगा वो इलिप्टिकल होगा, मतलब अंडाकार। ये हमारा बन गया एक इलिप्स। ये x हो गई हमारी, ये x डैश हो गई हमारी, ये y हो गई और ये हो गई y डैश, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अपना एरिया किस एक्सिस से निकालने की इच्छा है, x से या y से। अगर प्यारे बच्चों आप x एक्सिस के साथ जाना चाहेंगे तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है y बराबर 0, मीन्स जहां y है वहां हम क्या पुट कर दें, 0। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही आप यहां रखेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए, यानी x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ए। यानी आपको x अक्ष में क्या करना है, ये डिस्टेंस, ये यानी ये कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा a, 0 और ये कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको माइनस a, 0। ऐसे अगर आप वाई एच की निकालेंगे तो ये पॉइंट आएगा 0, बी और ये पॉइंट आएगा 0, माइनस बी। समझ रहे हैं? हमें क्या करना है, हमें पूरे पार्ट का चाहिए एरिया। पूरे पार्ट का क्या चाहिए, एरिया। मतलब हमें इस पूरे हिस्से का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ये ठीक है। अगर ये हमें पूरे हिस्से का एरिया चाहिए तो हमें पता है लाइन ऑफ सिमेट्री ने इस पार्ट का, इस पार्ट का, इस पार्ट का चारों एरिया क्या कर दिए, इक्वल। तो जब चारों पार्ट इक्वल कर दिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम एक पार्ट का एरिया निकाल लें। तो हमारा एक पार्ट ये है, हम क्या करने वाले हैं, हम इस पार्ट का निकाल लेते हैं एरिया, इसका। और इस पार्ट के एरिया से हम 4 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और हमारा आ जाएगा आंसर। यानी हमारा जो एरिया आने वाला है वो 0 से a, क्योंकि लिमिट x की है इसलिए dx, और यहाँ dx है तो ये y, और इसके साथ अपन कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई। कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, बात समझ गए? ठीक है, चल अब इस पे हम क्या करते हैं, पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैं ये कह सकता हूं कि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे क्या लग जाएगा, रूट। तो रूट लगाओगे तो ये b बाई ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये बन गया, ठीक है ना। हमने अभी यहां से निकाली है y की वैल्यू। तो पहले आप इतने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत ढंग से समझ में आ जाए। समझ गए? आपको समझ आ चुका होगा पहले बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के।
हमारे पास था इसका एरिया 4 इंटू 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, सॉरी b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने यहां पर y की क्या रखी है, वैल्यू। y की क्या रखी है, वैल्यू। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे नीचे करके चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक सही है, y हमने यही निकाला हुआ है। चलिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4b बाई ए, 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 4b बाई ए ये हो जाएगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और ये हो गया 0 से a। चलिए अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करने वाले हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, 4b बाई ए, अपर लिमिट x की जगह a रखो, a बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए। चलो अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। चलो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलो ये क्या हो जाएगा, 4b अपॉन ए, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब इसका इससे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और एक ए से एक ए क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। तो ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये से कट जाएगा, तो आ जाएगा 2ab आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इंटू ये साइन से साइन कट के पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई ए बी यूनिट स्क्वायर। समझ गए। तो इस भाग से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आएगा पाई ए बी यूनिट स्क्वायर। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को पूरा एक बार छोटा कर देते हैं हम लोग, ताकि एक ही बार में पूरा समझ आ जाए, हमारे पास एक ही जगह पे लिख जाए। तो ये हमारे सामने हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे अच्छे सवाल, सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके सामने डिस्कस कर दे रहा हूं, ताकि किसी भी बच्चे को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। अब हमारे पास एक लाइन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्या बताना है, क्षेत्र। तो अगर ये हमारी लाइन है इस तरीके से और इस तरीके से, तो आपको भी पता है, और इधर से मैंने इसका ये राइट, तो ये हो गई ए और ये हो गई बी। ठीक है, हमें ये पार्ट घिरा हुआ चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं ये बन रहा है राइट एंगल। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा हाफ
ए बी। कितना आ जाएगा बच्चों? हाफ ए बी। यानी कल को कोई मुझे x/4 प्लस y/3 इक्वल टू 1 का एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो मैं हाफ ए मतलब कितना कर दूंगा 4 और b मतलब कितना कर दूंगा 3। तो ये कितना आ जाएगा 6 आपका आंसर। कल को कोई x/5 प्लस y/4 इज इक्वल टू एरिया देगा तो मैं इसका एरिया कह दूंगा हाफ। ये हो गया 5 और ये हो गया 4, तो ये आ जाएगा 10 यूनिट स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को बात समझ आ रही है? आप इसका इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, 0 से a dx और y। अगर आप इंटीग्रेशन से करना चाहते हैं तो आप इसका एरिया बेहिचक आप 0 से a चले जाइए, x की लिमिट लिए इसलिए dx हो जाएगा और यहाँ y रखिए और इसका जब इंटीग्रेशन करके आएंगे उसका एरिया प्रूव होकर के आएगा हाफ ए बी। तो हमें इसका डायरेक्ट एरिया भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ ए बी। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सभी बच्चों को ये बात समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतर सवाल, अगर हमारी लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तो इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप देख पा रहे हैं ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कभी भी किसी भी लाइन का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लाते हैं। किसमें लाते हैं? अंतःखंड रूप में, यानी x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो मैंने इसे लिखा ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। तो ये नीचे आ जाएगा क्योंकि 1 करने के लिए ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी बाई ए, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी बाई बी और इक्वल टू आ जाएगा 1। अब अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो इस लाइन का ग्राफ आपको पता है ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, और क्योंकि इस लाइन के दोनों ही पोर्शन कैसे हैं? नेगेटिव है, तो ये ग्राफ कुछ यूं बनाएंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव है। अब अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो आपको भी पता है कि ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है? और ये डिस्टेंस आ जाएगी c बाई ए और ये आ जाएगी c बाई बी, और हमें ये पार्ट चाहिए इसका एरिया। तो इसका एरिया कितना आएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा c² अपॉन 2ab। तो किसी भी लाइन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है c²/2ab। क्या होता है बेटा? c²/2ab। यानी कल को कोई अगर 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 देता है तो उसका एरिया क्या आ जाएगा? c मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। a का मान कितना है? 2 और b का मान कितना है? 3, तो 2 इंटू 3। तो आंसर आ जाएगा 25/12 यूनिट स्क्वायर। और ले लेते हैं क्वेश्चन। मान लो कल को कोई हमें 3x प्लस 4y और प्लस 3 इक्वल टू 0 का एरिया दे पूछे, तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो हमारा एरिया क्या जाएगा? c²/2ab। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9/2 इंटू 3 इंटू 4, तो 9 कितना आ जाएगा? 24। तो 9/24 यूनिट स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? एरिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। यस और नो? क्लियर है सभी बच्चों को? स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। ये सब आपके कॉम्पिटिटिव अप्रोच में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सीयूटी के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में सब काम आएंगे आपके, बहुत मजा आएगा। चलिए एक और खूबसूरत सा सवाल करते हैं। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आग लगाने वाला सवाल, भयंकर गजब सवाल, आग लगा दे ऐसा सवाल। ठीक, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू अगर हमको कोई दे दे a, तो पहले तो इसका लोकस पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? लोकस यानी बिंदुपथ। तो इसका जो लोकस है यानी बिंदुपथ है वो क्या है? पेयर ऑफ 4 लाइंस, पेयर ऑफ 4 लाइंस।
4 रेखाओं का ये युग्म है। कितनी रेखाओं का युग्म है? 4। कैसे? ध्यान से समझो। मॉड x है तो मॉड x, तो एक केस क्या होगा, हो सकता है x की वैल्यू भी 0 से बड़ी हो और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी हो, तो x भी पॉजिटिव हो जाएगा और y भी पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू a आ जाएगा। अब इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लाओगे तो a से भाग देना पड़ेगा, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b, तो ये भी सब a है, इक्वल टू क्या आ जाएगा। चलो दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि आपका x 0 से बड़ा हो लेकिन y 0 से छोटा हो, तो x रहेगा पॉजिटिव और y रहेगा निगेटिव, इक्वल टू आ जाएगा a। अब a से भाग दोगे तो x अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस a इक्वल टू 1। ठीक है, चलो तीसरे केस में आ जाते हैं। हो सकता है आपका x भी लेस टू 0 हो और हो सकता है आपका y भी लेस टू 0, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए। अब हम a से भाग देंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए इक्वल टू 1। चौथा केस क्या हो सकता है? हो सकता है चौथे केस में आपका x निगेटिव हो और y कैसा हो, पॉजिटिव, तो ये निगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, इक्वल टू a आ जाएगा। अब a से भाग दोगे तो x अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन ए और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो 4 लाइन बन गई। कितनी बन गई? तो ग्रुप ऑफ 4 लाइन है, तो अगर आपसे इसका लोकस पूछे बिंदुपथ, तो एक सवाल बिंदुपथ वाला बनता है। तो याद रखेंगे इसके बिंदुपथ में कितनी रेखाएं होती हैं, 4। समझ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? तो पहले हमने इसको इधर बनाया और फिर हमने इसको इधर। अब क्या कर लेते हैं, अब आपको पता है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इधर लाइन बनेगी। अब इधर क्या है, x पॉजिटिव है y निगेटिव है, मतलब ये इधर लाइन बनाएगा। समझ गए? इधर जाओगे तो ये दोनों निगेटिव है, इसका मतलब ये इधर कहीं कबड्डी खेलेगा, और इधर जाओगे तो ये वाला इधर से कहीं से कबड्डी खेलना शुरू करेगा ये। तो आपका जो पोर्शन है वो ये पूरा साइडेड है। तो आप देख पा रहे हैं ये एक 4 ट्रायंगल बन गए। कितने ट्रायंगल बन गए? और हर ट्रायंगल की साइड क्या है, अगर आप देखेंगे तो हर ट्रायंगल की ये साइड ए है, ये साइड ए, ये साइड ए, ये सब बन जाएंगे राइट एंगल। तो एक ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं। तो एक ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। लेकिन ये ट्रायंगल बनेंगे कितने, 4। तो उसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2a स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? कितना आएगा, 2a स्क्वायर। कंफ्यूजन तो नहीं है? हर एक ट्रायंगल का एरिया आएगा हाफ ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर एंड हाफ ए स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका एक पेपर में सवाल ऐसे भी पूछा गया। अब कल को कोई हमसे पूछे मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 3 का एरिया बता दो, या कल को कोई पूछेगा मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 4 का एरिया बता दो, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 5 का एरिया बता दो, तो बेटा हमें पता है कि मॉड x प्लस मॉड y का जो एरिया होता है वो होता है a, तो उसका एरिया होता है 2a स्क्वायर। तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है, यहाँ a का काम कर रहा है 3, तो इसका एरिया कितना आएगा, 2 इंटू 9 का स्क्वायर, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18। इसका एरिया क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 16 2 जा कितना आ जाएगा, 32 यूनिट स्क्वायर। यस और नो? इसका एरिया कितना आएगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 50 स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो मेरी समझ से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा बोर्ड्स के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव, आप किसी भी एग्जाम में जहाँ मैथ्स आती है एडवांस लेवल की, वहाँ आपको हर जगह ये क्या करेगा, काम करेगा। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू बेटा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।